नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा डिडवानिया मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत चलन में भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके वैक्सीन के बारे में कुछ बताएं कि वैक्सीन की ज़रूरत कब पड़ती है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है जो सर्विक्स के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके इन्फेक्शन से 90% कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के चलते होता है। तो एक यही कैंसर है जिसका वैक्सीन हमें पता है, और इस वैक्सीन के द्वारा इस बीमारी को पूरी तरह से आप बचा सकते हैं। आप देखिए कि हमारे देश में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा ये सर्वाइकल कैंसर हर वर्ष 1,23,000 महिलाओं को होता है, और इसमें लगभग 77,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसको कैसे हम लोग इस वैक्सीन के जरिए बचा सकते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 वर्ष की उम्र से 14 वर्ष की उम्र तक में वैक्सीन देना आवश्यक समझा गया है। इस वैक्सीन का असर जब तक लड़कियों के का सेक्सुअल लाइफ शुरू नहीं होता है, उस स्थिति में इसका असर सबसे अधिक होता है। यह पूरी तरह से इसके फ़ायदा को हम ले सकते हैं। 14 वर्ष के बाद 26 वर्ष की उम्र तक भी इसको दिया जाता है, और वैसे 45 वर्ष की उम्र तक भी देने का है कि दिया जा सकता है। लेकिन इसका इफ़ेक्टिविटी, इसका असर बड़े अधिक उम्र में, जबकि सेक्सुअल कांटेक्ट हो चुका होता है, कम हो जाता है। उसके पहले इसका असर अच्छा होता है, पूरी तरह से होता है। और इसको देने से हम सब डाटा है, रिसर्च है, और देखा गया है कि हम सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से काफ़ी बचा सकते हैं। अभी WHO की स्ट्रैटेजी है कि हमें 2030 तक विश्व को कैंसर मुक्त कर देना है, सर्वाइकल कैंसर से मुक्त कर देना है। और इसकी स्ट्रैटेजी में कहा है कि 90% बच्चियों को 15 साल की उम्र होने तक में ये वैक्सीन पड़ जानी चाहिए। तो 14 साल 15 साल की उम्र तक में 2 डोज वैक्सीन की पड़ने से होता है। उसके आगे 3 डोज अभी तक बताया गया है कि 3 डोज देना होता है। और इस स्ट्रैटेजी में पहला है कि 90% बच्चियों को 15 साल की उम्र तक पड़ जाए डोज। उसके बाद 70% महिलाओं को 35 वर्ष होते होते उनकी स्क्रीनिंग हो जाए, और वह स्क्रीनिंग पैप स्मीयर टेस्ट से की जाती है। और वो ऐसा समय है जब पैप स्मीयर में या HPV DNA उसी पैप स्मीयर के सैंपल से देखते हैं कि कोई HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर वो निकलता है तो वो वहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है। और उसके बाद अगर किसी महिला को कैंसर के पहले का स्टेज में आ गई, प्री कैंसरस स्टेज में डायग्नोसिस होती है, तो 90% महिलाओं को संपूर्ण इलाज मिल जाए, तो हम 2030 तक इस रोग को रोक पाएंगे। और उनका टारगेट है कि 1 लाख में 4 कैंसर पेशेंट केवल मिलें, तब हम मान लेंगे कि हमने इस पर नियंत्रण कर लिया है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने इस सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में जो हमारे साथ विशेष जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। अतः मैं इस माध्यम से यह अनुरोध करूंगी कि आप
जो भी करें बच्चियों के लिए, लेकिन 9 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में उन्हें यह HPV वैक्सीन का टीका ज़रूर लगाएं। यह उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। और थोड़ी सी इसमें जो अड़चन आती है वो है इसके कॉस्ट। यह महंगा है। अभी तो हमारे देश में अभी ये बन तो नहीं रहा था, अभी तक नहीं बन रहा। अब एक ड्रग कंपनी इसको बनाने शुरू की है और उन्हें अप्रूवल भी मिल गया है और उन्होंने बना भी लिया है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी मार्केट में यह सस्ते दामों पर भी यह वैक्सीन मिलने लगेगी। लेकिन इसे आप किसी भी तरह हर खर्चे की कटौती करें, लेकिन बच्चियों को आप वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। अगर 14 वर्ष की उम्र तक ना भी दिलाए तो 26 वर्ष की उम्र तक दिला ही लें कम से कम। तो मैं चाहूँगी कि इसमें आप थोड़ी जागरूकता के लिए, क्योंकि जागरूकता की भी देखा जाता है कि लोगों को कमी है, तो जागरूकता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो जागरूकता के लिए तो आपका मीडिया ही है जो कि बच्चियों में, महिलाओं में, समाज में जागरूकता फैलाएंगे और बताएंगे कि उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। और यह वैक्सीन जो वैक्सीन शेड्यूल है बच्चों का, लड़कों का, लड़कियों का, उसमें इसे इंक्लूड हो जाना चाहिए। हो भी जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो आप डॉक्टर उषा डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।